बचपन जो होता है वो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला होता है। बाहर की चीजों को देखकर मन में नए थॉट्स जो हैं वो डेवलप होते रहते हैं और साथ ही डेवलप होती हैं नई नई डिजायर्स। अच्छा, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो ऐसी ही एक डिजायर और उसके फुलफिलमेंट के बारे में है और ये चैप्टर है क्लास 10th का मैडम राइड्स द बस बाय वल्ली कन्नन। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। बिना देरी के जल्दी से चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। मैडम राइड्स द बस। अच्छा, चैप्टर जो है ये एक बच्ची के बारे में है जिसकी उम्र करीब 8 साल की होगी और उसका नाम जो है वो है वल्ली माई। अच्छा, प्यार से सब उसे वल्ली कहकर बुलाते थे। अपने उम्र के बच्चों की तरह वल्ली भी जो है ना वो काफी ज्यादा क्यूरियस रहती थी बाहर की चीजों को लेकर। अच्छा, उसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो अपने घर के फ्रंट डोर के बाहर खड़ी हो जाती थी और बाहर गली के अंदर होने वाली जो चीजें होती थी उनको देखा करती थी। और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग जो चीज उसे लगती थी वो थी एक बस जो हर घंटे वहां से निकला करती थी। अच्छा, रोज उस बस को देखकर उसके मन में भी एक अर्ज जो है वो डेवलप होती है कि वो भी एक दिन इस बस के अंदर ट्रेवल करेगी। जब भी वह सुनती थी अपने किसी दोस्त से उसकी बस जर्नी के बारे में, तो उसके मन में कई सारे सवाल होते थे और उसे थोड़ी सी जेलसी भी होती थी। अच्छा, उसने क्या किया, उसने उनके जो नेबर्स थे जो यूजुअली बस जर्नीज किया करते थे उनसे छोटी छोटी डिटेल्स इकट्ठी करनी शुरू कर दी, कुछ कैजुअल क्वेश्चंस को पूछकर। और उसके बाद उसने प्लानिंग शुरू कर दी। उसने बहुत सोचा, काफी ज्यादा प्लान करने के बाद में उसने एक टाइम निकाला। दोपहर के टाइम उसकी जो मदर है वो नैप लेती हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है वहां से निकलने का। और उसने काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो पता कर ली थी कि गांव से शहर तक का जो डिस्टेंस है वो आपका करीब 6 माइल्स है और वहां तक पहुंचने में 45 मिनट्स जो है वो लगते हैं। और एक तरफ का जो किराया है यानी कि जो फेयर है वो करीब 30 पैसे है। और वल्ली जो है उसने सारी प्लानिंग करने के बाद पैसे जो है वो जमा करने शुरू कर दिए। अच्छा, एक बच्चे को जो है वो इतना आसानी से पैसे मिलते नहीं हैं, तो जो पैसे उसे चॉकलेट्स, टॉफीज या गांव के जो फेयर होता था उसमें जो मिलते थे उसने वो सारे के सारे पैसे अपने आप पर कंट्रोल करते हुए बचाने शुरू कर दिए। और वो सारे पैसे बचाने के बाद उसने इतना इकट्ठा कर लिया कि वो गांव से शहर और शहर से गांव तक का जो सफर है वो तय कर सके। अच्छा, एक दिन क्या होता है, गांव से जो बस है वो निकलने ही वाली थी शहर के लिए, तभी एक छोटा सा हाथ जो है वो इशारा करता है बस को रोकने के लिए। और ये कोई और नहीं, ये वल्ली थी, क्योंकि उसने उतने पैसे बचा लिए थे। अब वो बस के अंदर आती है और कंडक्टर से जो है वो टिकट लेती है और कंडक्टर जो है वो उसे जोकिंगली मैडम कहकर बुलाता है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो काफी मैच्योर था। अच्छा, वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अच्छा, बाहर की तरफ उसका ध्यान थोड़ा ज्यादा था और वो देखती है जब बस निकलती है सड़क से और आसपास जो उसका व्यू था, लाइक जैसे पाम ट्रीज और ग्रासलैंड्स और जो कैनाल की तरफ से जब बस जा रही थी, तो ये सारे के सारे सीन उसे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही वहां पे एक बूढ़ी औरत जो है वो वल्ली के पास आकर बैठ जाती है और वो वल्ली को लेकर थोड़ी कंसर्न थी। तो वो उससे कहती है कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम अकेले क्यों जा रही हो, वगैरह वगैरह, और उससे क्वेश्चंस करना शुरू कर देती है। लेकिन वल्ली को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो उससे कहती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माइंड योर ओन बिजनेस। और उसे ये बूढ़ी औरत बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि ये जो बूढ़ी औरत थी इसके कान जो थे वो थोड़े बड़े बड़े थे और ये जो है पान जो है वो चबा रही थी, जिसका जूस जो है वो होठों से नीचे गिर रहा था। बस जो है वो आगे बढ़ रही थी, जहां उसके स्टॉपेज थे वो वहां रुक रही थी और कुछ नए पैसेंजर्स और अंदर बस के आ गए थे। अच्छा, वल्ली को ये सब देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके लिए जो एक्सपीरियंस था बाहर के वर्ल्ड का, पहली बार वो बिल्कुल नया था
और उसे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि आगे और उसे क्या देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद ही जब बस और आगे बढ़ती है तो ड्राइवर जो है वो जोर जोर से हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देता है और वल्ली देखती है कि बस के आगे एक यंग काऊ जो थी वो उछल कूद कर रही थी और कंडक्टर जितना ज्यादा तेज हॉर्न बजा रहा था वो उतना ही ज्यादा और गैलप कर रही थी। गैलप मतलब होता है उछल कूद मचाना या इधर उधर कूदना। वल्ली को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था और वो ताली बजा बजा कर हंसना जो है वो शुरू कर देती है। और थोड़ी देर बाद बस वहां से निकलती है और पहुंच जाती है शहर। शहर पहुंचने पर बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे वो एक एक करके बस से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और बस जो है वो खाली हो जाती है। अच्छा, कंडक्टर जो है वो वल्ली से कहता है कि नीचे उतर जाओ, लेकिन वल्ली जो है वो अपनी सीट पर ही बैठती है और कंडक्टर से आगे की यानी रिटर्न जर्नी की टिकट जो है वो मांगती है। कंडक्टर उससे कहता है कि नीचे उतरो, शहर देखो जब यहाँ तक आई हो तो, और उसे कुछ ऑफर करता है खाने के और पीने के लिए, लेकिन वल्ली जो है वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये पैसे लो और मुझे मेरा टिकट दे दो। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद बस जो है वो अपनी रिटर्न जर्नी जो है स्टार्ट करती है। अब वल्ली जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो शहर से वापस अपने घर जा रही थी। अच्छा, रास्ते में फिर से वही होता है, वो विंडो से बाहर देखती है, बहुत सारे नजारे उसे देखने को मिलते हैं और जितने जो नई चीजें थी उसे और ज्यादा खुश कर रही थी। अच्छा, लेकिन एक चीज जो थी घर लौटते में उसे काफी ज्यादा निराश कर देती है या थोड़ा उदास हो जाती है, वो थी कि जब रास्ते से बस वापस जा रही थी तो जो यंग काऊ उसे थोड़ी देर पहले इधर उधर उछलती कूदती नजर आई थी वो रास्ते में मरी पड़ी थी और हर तरफ खून जो है वो बिखरा पड़ा था। ये साइट जो है वल्ली को काफी ज्यादा निराश कर देती है और वो सोचती है कि थोड़ी देर पहले ही एक जो यंग काऊ है जो इधर उधर कूद रही थी और देखो अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर मरी पड़ी है। तो पहली बार जो है वल्ली को एहसास होता है किसका, डेथ का, कि वो उसका पहला एक्सपीरियंस था कि उसने पहली बार किसी को इस तरह से मरते हुए या मरा हुआ देखा था। और वल्ली इसके बाद चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। कहां तक, गांव के आने तक। जैसे ही गांव आता है कंडक्टर जो है वो इशारा करता है और वल्ली से कहता है कि आप अगली बार दोबारा जरूर आइएगा, लेकिन अपना फेयर लाना मत भूलिएगा। और वल्ली हंसते हुए कहती है बिल्कुल, मैं दोबारा जल्दी ही मिलूंगी। वल्ली जो है वो अपनी जर्नी से काफी ज्यादा खुश थी। वो उछलते कूदते हुए मजे लेते हुए अपने घर पर आती है और जैसी वो घर आती है वो देखती है कि उसकी माँ जो है वो उठ चुकी थी और उसकी एक आंटी से बात कर रही थी और वो आंटी और उसकी जो मदर थी वो आपस में बातें कर रहे थे बाहर की दुनिया के अंदर जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उनके बारे में, कि बाहर की दुनिया जो है, ये जो आउटर वर्ल्ड है जो उनकी रीत से काफी ज्यादा दूर है, उसमें अनंत संभावनाएं जो हैं वो मौजूद हैं। और वल्ली जो है इस बात पर कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी जो आंटी है वो वल्ली से कहती है कि देखो ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी हो गई हो, और इसको बड़ों के बीच में नाक घुसेड़ने की जो आदत है ना वो जाएगी नहीं इसकी। और वल्ली जो है इस बात पर मुस्कुरा देती है क्योंकि वो जानती थी कि वो क्या कारनामा करके आई है और बाहर की दुनिया का जो एक्सपीरियंस था उसने ऑलरेडी ले लिया था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो देखा आपने, बच्चे जो होते हैं ना उनके मन में जो थॉट्स डेवलप होते हैं उसे लेकर वो कभी कभी कितना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वैसे ये तो आपको पता ही है कि आउटर वर्ल्ड में जो संभावनाएं हैं वो हमारा काफी ज्यादा वेट कर रही हैं, बस जरूरत है वहां तक पहुंचने की। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।